मी शेख साहिल, कार्यकारी संपादक जनतंत्र न्यूज 24 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करीत आहोत। रोजच्या ताज्या बातम्या व घडामोडीसाठी आमचं यूट्यूब चॅनल लाईक करा, शेअर करा व बेल आयकॉनचे बटन दाबून सबस्क्राइब करा। आज के उद्धार के लिए जिन जिन महापुरुषों ने योगदान दिया है, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, फर्स्ट मिसाइल मैन, जिन्होंने अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, ऐसे हजरत टीपू सुल्तान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, संत गाडगे बाबा, अहिल्याबाई होळकर, लोकशाही अन्नाभाऊ साठे। आज हम सभी जानते हैं कि हमारे हाथरस लोहारा सर्कल के जिला परिषद के उपचुनाव 5 तारीख को है। इस मकसद की वजह से यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी मान्यवर, समय के कमी की वजह से मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा, सभी मान्यवर और यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिक, इनको जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। इस सभा के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहूंगा और इस सभा का मकसद बोलने जा रहा हूं। एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। आजादी के पहले हमारे मुस्लिम समाज की अवस्था के बारे में, आजादी के पहले हमारे मुस्लिम समाज का यहाँ पर 300 साल से ज्यादा मुस्लिम समाज ने राज किया है। इसी के साथ भारत के आजादी में बराबरी का हिस्सा लेते हुए आजाद करने की पूरी मेहनत लगा दी, अपनी जानें कुर्बान कर दी। लेकिन उसके बाद भारत के आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे मुस्लिम समाज की अवस्था क्या है, इसका सवाल आपके दिल में आना चाहिए। आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे मुस्लिम समाज की अवस्था जो हो रही है, इस अवस्था का जिम्मेदार कौन है? एक तो हम खुद मुस्लिम समाज जिम्मेदार है, या फिर गैर मुस्लिम समाज जिम्मेदार है, या इसका जिम्मेदार राजकारण, सियासत है या कोई और है? इसका सवाल हर इंसान के दिल में आना चाहिए। एक इंग्लिश में कहावत है कि वन कास्ट पॉलिटिक्स इज नॉट सक्सेस। एक जाति का समाजकारण या राजकारण ये सक्सेसफुल नहीं रहता, कामयाब नहीं रहता। इसके लिए हम जैसे लोगों के जो ख्याल है, हमारे जैसे ख्यालों से मिलते हुए जो हमारे राजनीतिक पक्ष है, उनके साथ हमें जोड़ना चाहिए। ऐसा जो पक्ष है वो आज के दौर में सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे ज्यादा फेमस वंचित बहुजन आघाड़ी है। ये वंचित बहुजन आघाड़ी हर वंचित घटकों के, पिछड़े हुए समाज के लोगों को साथ में लेते हुए इकट्ठा करके एक मुख्य प्रवाह में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमारे नेता आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब और पूरा राज्य कार्यकारिणी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इसी के साथ हमें और एक बात पे गौर करना चाहिए कि जब भी चुनाव आते हैं तो हम बहुत जोर जोर से काम करते हैं, लेकिन वहां पर हम हमारा दिमाग कम इस्तेमाल करते हैं, जज्बात को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं कि मुस्लिम समाज में जज्बात से ज्यादा काम लेने की प्रवृत्ति है, लेकिन मैं चाहता हूं और मेरी ऐसी सोच है कि मुस्लिम समाज के पास दिमाग भी है और जज्बात भी है। जो इंसान, जो समाज के पास दिमाग और जज्बात है, वहां पे कामयाबी उसका कदम चूमने लगती है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, इस चुनाव में हम आपको वोट मांगने के लिए आए हैं, तो हमारा अधिकार है हम आपसे वोट मांगे और आपका हक है आप आपके मर्जी से मतदान कीजिए, वोट दीजिए। लेकिन आप किसको मतदान करें, कैसे मतदान करें, ये आपको भी सवाल करना है और मैं भी आपसे सवाल करना चाहता हूं। ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। इसका सही इस्तेमाल अगर किया जाए तो हमारा समाज का विकास हो और हमारा देश का विकास होगा। लेकिन इसका हम जज्बात से अगर फायदा उठाए तो हमें नाकामी मिलेगी। लेकिन हमें अब ऐसा नहीं करना है। जो गलती हम आज तक करते हैं वो आगे नहीं करेंगे। मेरी आपसे एक इल्तिजा है, एक दरखास्त है
कि आपके पास जो भी दूसरे पार्टियां के लोग वोट मांगने के लिए आएंगे, समाज के हक और इंसाफ के लिए क्या किया है। दूसरी बात, आज हमारे मुस्लिम समाज पर होने वाले जुल्म अत्याचार के लिए हम जिन मुस्लिम नेताओं को चुन कर दिया है और जो सत्ता में बैठा है, वो हमारे हो रहे जुल्म पे आवाज क्यों नहीं उठा रहे, ये पूछने का अधिकार आपको है। क्योंकि हमने 70 साल से इनको सत्ता में बिठाया है, फिर इनका अधिकार नहीं, इनका हक नहीं है, इनका फर्ज नहीं है कि हमारे लिए आवाज उठाए। इसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बाला साहब अम्बेडकर साहब ने लिया है। वो तो मैं गर्व से कहता हूं, फक्र से कहता हूं कि मैं बाला साहब अम्बेडकर के साथ काम करता हूं और वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ काम करता हूं। क्यों करता हूं? मुझे ऊपर वाले ने दिमाग भी दिया है, जज्बात भी दिया है और आगे का मेरी पूरा जीवन मैं वंचित बहुजन आघाड़ी को समर्पित करता हूं, ऐसा वचन देता हूं। क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी का मकसद यह है कि वंचित बहुजन अल्पसंख्यक ओबीसी माइक्रो ओबीसी समाज को इनका हक दिलाने के लिए वो लड़ रही है, आवाज उठा रही है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं, मैं मान्यवर से माफी मांगना चाहता हूं, कल लोहारा में हुई जो सभा है उसके 2 मुद्दे में रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि वो वहां के लोगों ने सुना है, यहाँ के लोगों के आवाम तक घर तक पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं मान्यवर से माफी मांग के वो 2 मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा। सीए एनआरसी का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, मॉब लिंचिंग का मामला हो, इसके साथ ही बाबरी मस्जिद का मामला हो, इसके साथ ही वाराणसी में फिलहाल में जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा हो, इसके साथ ही मस्जिद पर लाउड स्पीकर का जो विवाद चल रहा है उस पर आवाज जो उठाने वाले इंसान है, वो इंसान है आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हमारे समाज के लिए, हमारे लिए जो आवाज उठा रहा है उसके कंधे से कंधा मिलाकर हम उनका साथ दें, उन्होंने दिए वाले उम्मीदवार को जिता कर लाए। आपके पास अलग अलग बहुमत भी आएंगे, और शिवसेना के हो, बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, कुछ हमारे समाज में से ही ऐसे बहरूपी आएंगे, कपड़े बदल बदल के आएंगे, उनके ख्यालात बदल बदल के आएंगे और आपको गुमराह करेंगे कि नहीं हमें मतदान कीजिए। लेकिन आप बात ध्यान रखिए कि उनको सवाल पूछिए कि आप सत्ता में बैठे हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सवाल पूछिए कि अब कोर्ट ने मान्यता प्राप्त 5% मुस्लिम आरक्षण जो है वो आदेश जारी किया, आप लागू क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल पूछिएगा उनसे। दूसरा सवाल, बाला साहब अम्बेडकर साहब ने 5 जुलाई 2021 को विधान परिषद के सदस्य माननीय कपिल पटेल साहब के माध्यम से विधान परिषद में एक बिल सुपुर्द किया है, उसका नाम है पैगंबर मोहम्मद बिल। इसका विवरण देते हुए कहना चाहता हूं, ये बिल के अंदर एक ऐसी बात कही गई, मुस्लिम समाज के, हमारे मुस्लिम कौम के नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है और 2 समाज में दंगल करवाने की साजिश कर रहा है, ऐसे इंसान के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए जिसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी के साथ हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी की पूरी टीम इसके लिए पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में इसके लिए आंदोलन किया गया है और उस आंदोलन के माध्यम से ये मांग की है कि उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड के जमीनी पर जो अतिक्रमण हुआ है वो अतिक्रमण हटाकर उसकी आमदनी बढ़ा जाए और उस जगह का अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए और हमारे कौम के बच्चों के लिए वहां पर स्कूल, कौशल्य प्रशिक्षण संस्था, शादी खाना, लाइब्रेरी, व्यायामशाला जैसे इदारे चाहिए। इसी के साथ सारथी, बार्टी, महाज्योति की तरह हमारे मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों के लिए
एक ऐसी स्वायत्त प्रशिक्षण संस्था की जाए कि उन्हें उसका फायदा मिले। इसके साथ संत महंत विचारों का प्रचार और प्रसार करने वाले हबो कीर्तनकार महाराज, इनको भी हमारी सरकार की ओर से वेतन दिया जाए, ऐसी मांग की है। हमारे ओबीसी समाज के बहुत सारे मसले, उसके लिए भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब उठा रहे, आवाज उठा रहे। इसके साथ ही हमारे हर मस्जिद के इमाम साहब और मोहज्जन साहब, इनका वक्फ बोर्ड की जमीनों पर से जो आमदनी है उसको बढ़ाकर उनका वेतन दिया जाए, उनको पगार दिया जाए। ऐसी मांग करने वाले इंसान को आप साथ दोगे या नहीं दोगे? अगर आपका जमीर जिंदा है, मेरा जमीर जिंदा है, तो हमें ऐसे इंसान को साथ देना जरूरी है। नहीं तो फिर जो वोट मांगने वाले उनसे सवाल पूछो, उसके बाद आप निर्णय लीजिए किसी को मतदान करना है। तो आप सोचिए किसको करना है, आप सवाल पूछिए। अगर इसके बारे में आपके दिल में कोई सवाल आता है तो हमारी पूरी टीम, हम सब उसके जवाब देने के लिए सक्षम है, तैयार है। अगर आपको वो जवाब नहीं देंगे तो हम उसका जवाब देंगे। और हम आपके लिए, पूरे मुस्लिम समाज के लिए क्या क्या करने वाले हैं, इसका मैं मान्यवरों से निवेदन करूंगा कि वो अपनी भूमिका आपके सामने रखें। बहुत सारी बातें बोलने के लिए समय का किल्लत की वजह से नहीं बोल पा रहा हूं। मैं चाहता हूं और कोई दूसरी बार कभी आए तो हम आपसे गुफ्तगू संवाद करना चाहेंगे। और जाते हुए सिर्फ एक छोटा सा शेर अर्ज करूंगा, कल के शेर रिपीट नहीं करूंगा सर, कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों। हमारे गांव के कव्वाल साहब है, आगा फनकार साहब भी हमेशा अपने कव्वाली में बोलते हैं। किसका शायर है मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इसका मतलब है अगर हम आज नहीं समझेंगे तो इसके आगे हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, ये आप ठहराने वाले हैं। सोचिए किसको मतदान करना है। जो इंसान हमारे हक के लिए लड़ रहा है, हमारे इंसाफ के लिए लड़ रहा है, हम उसके साथ है। मेरा जमीर जिंदा है, मैं जाग गया हूँ, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ हूँ, मेरी पूरी खानदान, मेरी बच्ची, ये भी वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ है। और आपसे सबसे निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार लीना सुभाष शेगोकार, इनकी गैस निशानी सिलेंडर का बटन दबाकर इन्हें ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब बनाए, ऐसी आपसे मैं गुजारिश करता हूँ। और मेरे त्या फुले शाहू आंबेडकर विचारांना सर्वप्रथम अभिवादन करतो। आज लीनाताई शेगोकार या वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवार आहेत। 5 नंबरचं बटन आणि त्यांची निशाणी सिलेंडर, 5 तारखेला मतदान होणार आहे आणि सिलेंडरचंच बटन दाबायचं आहे हे ठरवून आपण सगळे इथे आलेला आहे। आज मी जे काही बोलणार आहे ते इथे बसलेल्यांसाठी बोलणार नाही, तर ज्यांच्यापर्यंत माझा आवाज जातोय आणि जे घरी बसून ऐकतायत, दुकानात बसून ऐकतायत, त्यांच्यासाठी प्रामुख्याने काही गोष्टी मांडणार आहे की या मतदारसंघाची निवडणूक लागल्यानंतर सर्वात मोठं आश्चर्य झालं असेल तर ते इथल्या मुस्लिम समुदायाच्या घरावर असलेले भाजपचे पोस्टर पाहून, की देशभरात आणि जगामध्ये सर्व मुस्लिम समुदाय या देशातल्या भाजपनी चालवलेल्या नंगा नाचाच्या विरोधात वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर व्यक्त होते की इथल्या मुस्लिमांचा खरा शत्रू जर कोणी असेल तर तो फक्त भाजप आहे आणि त्याच्या विरोधात जगभरातल्या चर्चा सुरू आहेत, देशभरात आंदोलनं सुरू आहेत, देशभरात चर्चा होती आहे आणि तरी सुद्धा या हातरून मधल्या मुस्लिम समुदायाच्या घरावर भाजपचे पोस्टर आहे। दुसरं पोस्टर लागलेलं आहे शिवसेनेचं, की ज्या शिवसेनेने ती स्थापन झाल्यापासून पहिलं टार्गेट कुणाला केलं असेल या देशामध्ये आणि राज्यामध्ये तर ते मुस्लिम समुदाय। मग त्यांची नमाज असेल, त्यांच्या दाड्या असतील, त्यांच्या टोप्या असतील, त्याच्या पलीकडे बाळा ठाकरे कधी बोलले नाही, शिवसेना कधी बोलली नाही आणि त्यांनी कधीच मुस्लिम या देशाचे नागरिक आहेत हे मान्य केलेलं नाही। आणि म्हणून नवल वाटते की हातरूनचे मुस्लिम त्याच शिवसेनेचे पोस्टर घरावर लावतायत, ज्या शिवसेनेने आपल्या जन्मापासून कधीच मुस्लिमांना स्वीकारलं नाही। आणि म्हणून
अजूनही 2 दिवस आहेत. ही निवडणूक काही जिल्हा परिषदेची निवडणूक नाही, तर ही निवडणूक जी होणार आहे या निवडणुकीमध्ये प्रामुख्याने या देशामध्ये राज्यामध्ये आम्हाला एक संदेश द्यायचा आहे की इथला मुस्लिम समुदाय खऱ्या अर्थाने त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाच्या संदर्भात काही निर्णय घेणार आहे की नाही, ते काही ठरवणार आहेत की नाही, की रस्त्यावर उतरून एखाद्या तरुणाची हत्या केली जाणं, तुम्ही विशिष्ट पद्धतीचा आहार खाता, मटण खाता म्हणून रस्त्यावर काढून मारलं जाणं, तुम्ही टोपी घालता, दाढी आहे आणि तुम्ही मुस्लिम आहे म्हणून तुम्हाला टार्गेट केलं जाणं, या विरोधात मुस्लिम समुदाय काही ठरवणार आहे की नाही हे या 2 दिवसात तुम्हाला ठरवायचं आहे. जर का मुस्लिम समाजाची मतं ही भाजप आणि सेनेवर जाणार असतील तर तुमच्यावरचा अन्याय कोणीही थांबवू शकत नाही. देव जरी खाली आला तर तुमच्यावरचा अन्याय थांबणार नाही. तुमच्यावरचा अन्याय फक्त तुम्ही थांबवू शकता की उद्या सकाळी तुमच्या घरावरचे भाजप आणि शिवसेनेचे पोस्टर निघाले तर हे नरेंद्र मोदीसाठी आव्हान असेल, अमित शहासाठी आव्हान असेल, देवेंद्र फडणवीससाठी आव्हान असेल की इथल्या मुस्लिमांनी निर्णय घेतला ते भाजपला मातीत गाडणार आहे. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की आता घरी गेल्याबरोबर इथले शिवसेनेचे पोस्टर काढून टाका, इथले भाजपचे पोस्टर काढा, कारण त्याशिवाय तुमच्या पुढच्या पिढीला या देशात भवितव्य नाही. एकटे बाळासाहेब आंबेडकर आणि मुस्लिमांच्या विविध संघटना कितीही लढल्या आणि तुम्ही जर मतदान करून भाजप आणि सेनेला निवडून आणणार असाल तर मग तुमचे दुश्मन तुम्ही स्वतः ठरणार आहात. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की ही निवडणूक जी होते ती निवडणूक प्रामुख्याने मुस्लिम काय विचार करतात यावर अवलंबून आहे. तुम्ही हातरूनमध्ये जे करणार आहात त्याचे पडसाद संपूर्ण राज्यभरात जाणार आहेत. आणि हेच भाजपवाले इथली भाजपची जिल्हा परिषदेची सीट निवडून आले की जाहीरपणे देवेंद्र फडणवीसापासून सगळीची सगळी भाजप हे सांगेल की या देशात मुस्लिमांना रस्त्यावर काढून मारलं तरी सुद्धा ते भाजपला विरोध करत नाहीत. त्यांचा विरोध राम मंदिराला नाही, बाबरी पाळण्याला नाही, त्यांचा कुणालाही विरोध नाही. विरोध करतायत ते वंचितवालेच करून राहिले. आणि म्हणून तुमच्याकडून अपेक्षा अशी आहे की ज्या पद्धतीचं देशाचं वातावरण आहे ते वातावरण काही फक्त तुमच्या पुरतं मर्यादित नाही. मुस्लिमांच्या 5% आरक्षणाच्या संदर्भातलं इथं काँग्रेस बोलत नाही. ही काँग्रेस ज्यांनी 45 वर्ष या देशात सत्ता गाजवली त्या काँग्रेसला अजिबात वाटत नाही की मुस्लिमांवरचे अत्याचार थांबले पाहिजे. ही काँग्रेस एवढी मुरदाळ झालेली आहे की त्यांच्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधीला काल नोटीस आली, पण देशातला एकही काँग्रेसचा कार्यकर्ता रस्त्यावर येऊन आंदोलन करत नाही की आमच्या नेत्यांना नोटीस कशा आल्या. भाजपवाले करतात, शिवसेनेचे लोक करतात, परंतु काँग्रेसचा एकही माणूस रस्त्यावर येऊन त्यांच्यासाठी आंदोलन करत नाही. आणि म्हणून आपण हे समजून घेणं गरजेचं आहे की या देशामध्ये जे सुरू आहे त्याचं उत्तर तुम्हाला एकाच पद्धतीने देता येते की 5 तारखेला हातरून लोहारा मतदारसंघातला मुस्लिम समुदाय कुठल्या बटनावर मतदान करते यावर पुढच्या काळातल्या तुमच्या अत्याचाराची दिशा ठरणार आहे. तुम्ही जर संघटितपणे एकदा वंचितच्या पाठीशी उभे राहिला तर जो माहोल 2019 मध्ये लोकसभेत केवळ एमआयएमला बरोबर घेतल्यावर या राज्यात सुरू झाला होता की असद ओवेसी यांची एकही सभा 2019ला बाळासाहेब आंबेडकरांना त्यांना सोबत घेईपर्यंत कुठल्याही सभेला परवानगी मिळत नव्हती. रेकॉर्ड काढून पहा की असद ओवेसी आले की पोलीस त्यांना 151 ची नोटीस देऊन टाकत होते, 149 ची नोटीस देऊन टाकत होते की तुमची सभा झाली की राज्याचं वातावरण खराब होणार आहे. ओवेसींना महाराष्ट्रात भाषणाची बंदी होती. बाळासाहेब आंबेडकरांनी त्यांना बरोबर घेतलं
आणि या राज्यामधला सगळ्यात मस्ती आलेला खासदार खैरे नावाचा औरंगाबाद की जो बोलतो नाही नॉनव्हेजच बोलते, साधं बोलत नाही, त्या चंद्रकांत खैरेला पाडण्याचं काम तिथल्या बौद्ध आणि मुस्लिम समुदायाने केलेलं आहे. चंद्रकांत खैरेचा पराभव अशक्य होता. बाळासाहेब आंबेडकरांनी ही किमया करून दाखवलेली आहे. आणि चंद्रकांत खैरेचा लहान भाऊ या बाळापूर मतदारसंघात आहे, आमदार आहे. आणि त्याच आमदाराच्या बरोबर बसून मुस्लिम समुदाय एका जिल्हा परिषदेच्या सदस्याचा प्रचार करतो. अत्यंत लाजिरवाणी घटना कि अगर आपका मुस्तकबिल तय करना होगा तो आपका वोट ही वो मुस्तकबिल तय करने वाला है. इस बार अगर गलती हो गई तो आपको भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, इनसे बचाने वाला कोई आएगा नहीं. और इसलिए मेरी पूर्व पुलिस आपसे गुजारिश है कि जहां जहां से आप मेरी आवाज सुन रहे हो, आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप सेक्युलर मुस्लिम बनकर इस देश में रहना चाहते हैं या भाजपा किस तरीके से आपको रखना चाहती है उस तरह से रहना चाहते हैं. आपको इस बात का क्या फर्क नहीं पड़ने वाला कि मुसलमानों के नौजवान बच्चों को वो केवल मुस्लिम है इसलिए ट्रेन के अंदर रास्तों पे पीट पीट के मारा गया. क्या आपको इससे कोई असर नहीं पड़ता है कि 3 तलाक का कानून जब खत्म किया गया था और भाजपा ने खत्म किया था तब शिवसेना और राष्ट्रवादी के लोग उस संसद से उठ के बाहर चले गए थे. शरद पवार उस दिन बॉम्बे में थे, 3 तलाक के खिलाफ वो चाहते तो राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो सकता था. उस दिन शरद पवार साहब बॉम्बे में थे और एक किताब का प्रकाशन कर रहे. और इसलिए आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आपका मुस्तकबिल तय करने वाला ये चुनाव है. आप जो लाइन लेने वाले हो वो लाइन इस मुल्क में इतना बड़ा पैगाम लेके जाएगी कि हाथ उनके मुस्लिमों ने यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना जैसी फिरका व्यवस्थापकों को मिट्टी में गाड़ दिया है. अगर ये संदेश आप देते हो तो मैं नहीं समझता कि दोबारा ये शिवसेना, दोबारा ये बीजेपी इस मुल्क में कोई फसाद खड़ा कर पाएगी. और इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप जहां से सुन रहे हो आप किसी लीडर के बहकावे में ना आए. आप अपने आने वाली नस्ल का, अपने आने वाले बच्चों का जो फ्यूचर है उसके बारे में तय कीजिए. हम केवल ये बात आपको जताने की कोशिश कर रहे हैं. आप सभी को याद होगा कि गुजरात के जो दंगे हुए थे उसमें क्या हुआ. गुजरात के दंगों के अलावा महाराष्ट्र में भी दंगे हुए और उसके ऊपर श्री कृष्ण कमेटी का एक रिपोर्ट आया था. उस रिपोर्ट में बाल ठाकरे और शिवसेना के कई लीडरों के नाम थे, लेकिन जो कांग्रेस यहां पर सत्ता में थी उसने उस श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं की. उन्होंने कभी वो पटल पे नहीं लाया कि ये दंगा फसाद कराने वाले और मुस्लिमों के कातिल कौन कौन है. और आज वही कांग्रेस, वही शिवसेना और राष्ट्रवादी एक साथ बैठ के ये बता रहे कि हम सेक्युलर लोग हैं. और इसलिए मेरी गुजारिश है कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपके साथ खड़े होने वाली पार्टी कौन सी है. आपको याद दिला दूं कि इस मुल्क में जब अटल बिहारी वाजपेयी इस मुल्क के वजीर आलम बने थे तो उस वक्त उन्होंने पोटा का कानून लाए थे. 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम नौजवान बच्चों को बगैर किसी एफआईआर के जेल में ठूसा गया था. उनके खिलाफ जो गुने दाखिल किए गए थे उसकी किसी भी कोर्ट में पेशी नहीं हुई थी. और माहौल यह था कि पोटा कानून के खिलाफ ना तो कांग्रेस रास्ते पे उतरी थी, ना राष्ट्रवादी रास्ते पे उतरी थी, ना कोई दीगर तंजीम उतरी थी. बाबा साहेब आंबेडकर वाहिद अकेली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने यवतमाल के पोस्टल ग्राउंड पे खासदार बनातवाला के साथ ये मुल्क की पोटा के खिलाफ की पहली परिषद ली थी. और तब से ये कानून खत्म हो गया था. बाबा साहब आंबेडकर अकेले शख्स कि पोटा के खिलाफ आवाज उठाने वाले बाबा साहब आंबेडकर मुस्लिमों के हर मसले के लिए
बाला साहब आज तक लड़ते आए, और इसलिए आपको ये तय करना पड़ेगा कि हम दुश्मनों के साथ मिलकर यहाँ की राजनीति करने वाले हैं, या जो लोग हमारे लिए रास्ते पर उतरने के लिए तैयार हैं, जो हमारे हकूक के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उनके लिए हम ये वोट करेंगे, ये मुस्लिम कम्युनिटी को तय करना है। दुसरी बाब आहे विकासाच्या संदर्भात, की इथं विकास करण्यासाठी तुम्हाला एखादा प्रतिनिधी निवडून द्यायचा आहे, की तुमच्या समोरची मतं ही भाजपच्या सोबत आहे, सेनेच्या सोबत आहे, तुमचं कुटुंब किती मोठं आहे ही स्पर्धा करण्यासाठीची ही निवडणूक लढणार आहात। आणि हे करायचं असेल तर प्रामुख्याने एक गोष्ट समजून घ्या, मी काही आकडे वाचून दाखवतो जे तुमच्या हातून मधले आहेत, की आमचा फक्त जिल्हा परिषदेचा सदस्यच निवडून आला नव्हता, पंचायत समितीचा सभासद पक्षात आला। पक्षात आल्याबरोबर त्यांनी काय काय विकास कामं केली तर आकडेवारी आहे। पंचायत समितीचे सदस्य LK डोंगरे वंचित बहुजन आघाडीचे, हे जिल्हा परिषद सदस्य नाहीत। 45 लाख रुपये दलित वस्ती विकास योजनेचे मंजूर करून आणले, तुमच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी आणलेले नाहीत, आकाशसाठी तर बसलेले आहेत, ते सभापती आहेत, त्यांनी पैसे मंजूर करत असताना LK डोंगरेंच्या पत्रावर 45 लाख रुपये टाकले, 29.84 लाख रुपये घनकचरा व्यवस्थापनचे आलेले आहे, 12 लाख रुपये 15 वित्त आयोगाचा जो त्यांचा फंड आहे पंचायत समिती सदस्य म्हणून तो हातरून मध्ये टाकलेला आहे, 4 लाख रुपये सार्वजनिक शौचालयासाठी LK डोंगरेंनी टाकलेले आहेत, व्यायामशाळेचा प्रस्ताव टाकलेला आहे, 7 लाख रुपये क्रीडा विभागाकडून येणार आहेत, 2.70 लाख रुपये लायब्ररीसाठीची पुस्तकं त्यांच्या घरी येऊन रेडी आहेत, स्पर्धा परीक्षेचे पुस्तक आहेत, फक्त पंचायत समिती सदस्य। तुम्ही जर वंचितचा जिल्हा परिषद सदस्य निवडून आणला तर त्यांच्या हाताखाली 2 पंचायतचे सदस्य असतात, मग आकडा मोजा की 2 पंचायत आणि त्याच्यावरचा जिल्हा परिषदेचा सदस्य, आकडा किमान 4 कोटीवर जातो। मग तुम्हाला 4 कोटी रुपये आणून विकास करणारा जनप्रतिनिधी पाहिजे, की जे हिंदू मुस्लिम करून भोंगे झेंडे बुलडोजर करून